आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में उदय नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। उदय किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या उदय किस भाषा का शब्द है? उदय नाम का अर्थ और मतलब क्या है? उदय में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? उदय नाम का अदद क्या है? उदय इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? उदय हिंदी में कैसे लिखा जाता है? उदय उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? उदय उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए कम से कम एक लाइक तो देना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप कुछ न कुछ सीखते रहें। उदय हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उदय के माने और उदय नाम का मतलब है तुलू होना, निकलना, नमूदार होना, ज़ाहिर होना, प्रकट होना। उदय में 4 हुरूफ हैं, अलिफ, वाव, दाल, ये। उदय का अदद 21 है। इसकी मज़ीद तफसील वीडियो के आखिर में देखिए। ये इंग्लिश में उदय लिखा हुआ है, ये हिंदी में उदय लिखा हुआ है। उदय उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें उदय लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह उदय लिखा हुआ आ जाएगा। उदय लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उदय उर्दू में लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले ध्यान से इन लेटर्स के नाम को जानें और समझें और याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, वाव। नंबर 3, दाल। नंबर 4, ये। ये इन लेटर्स के नाम हैं। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं
और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं और इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। उर्दू के हरूफ दो तरह के हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जब उनको मिलाकर लिखेंगे तो शॉर्ट लिखेंगे और जब अलग अलग लिखेंगे तो फुल लिखेंगे। यहाँ पर इत्तेफाक से ये सारे के सारे हरूफ ऐसे हैं जो अलग ही अलग लिखे जाएंगे, चाहे मिला के लिखें चाहे अलग अलग करके लिखें। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर भी लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा दाल, और ये क्या लिखा ये क्या हो गया उदय। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये क्या है ऊ, इसके लिए उर्दू में क्या आता है अलिफ और वाव। ये क्या है दाल, ये क्या है दा, इसके लिए उर्दू में क्या है दाल। और ये क्या है या, इसके लिए उर्दू में क्या है बड़ी ये। ठीक है, ओके। अच्छा, उदय का अदद क्या बताया था 21। वो कैसे है, वो इस तरह से है कि उर्दू हरूफ के पहले से ही अदद और नंबर फिक्स है। तो इस एतबार से अलिफ का अदद कितना है 1, और वाव का अदद कितना है 6, और दाल का अदद कितना है 4, और ये का अदद कितना है 10। जब इन सब को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।